एक अच्छा श्रोता, एक अच्छा वक्ता हो सकता है। जिसको कभी जीवन में सुनना नहीं आया, उसको जीवन में कभी बोलना भी नहीं आएगा। तो सबसे पहली चीज क्या है, हमको सुनने की आदत होनी चाहिए। अगर हमको ठीक से सुनना आ गया, छोटी छोटी बातें जो हमारे आसपास में होती रहती है, हमें सुनना चाहिए, सुनने की आदत डालनी चाहिए। जिसको सुनने की आदत है, बोलो 1% और सुनो 99%। तब जाकर आप जो 1% बोलेंगे ना, वो इतना दमदार बोलेंगे कि सुनने वाले भी सुनते रह जाएंगे। पर 99% आदत सुनने की हो और 1% आदत बोलने की हो, पर हम लोग उल्टा करते हैं। हम 99% क्या करते हैं और 1% सुनते हैं। तो सुनो, कभी टीचर सुनाए, कभी मम्मी सुनाए, कभी पड़ोसी सुनाए, कभी साथ वाले विद्यार्थी सुनाए, कभी मेरे जैसा कोई पागल आ करके सुनाए। तो सुनने की आदत डालो, सुनो। और सुनने में भी एक सावधानी हमको रखनी होती है। गणेश जी के कान कैसे हैं, छाइले के समान, सुपड़े के समान। और छाइले का गुण क्या होता पता है ना? कभी खेत में देखा है आपने किसान को काम करते हुए? छाइला जानते हैं ना? वो क्या होता है कि जो कचरा कचरा होता है उसको तो उड़ा देता है और अच्छी अच्छी चीजों को सार सार को देता है। अब जब आप सुनने जाओगे तो कई बार आपको अच्छा भी सुनने को मिलेगा, बुरा भी सुनने को मिलेगा, कड़वा भी सुनने को मिलेगा, मीठा भी सुनने को मिलेगा। पर हमारा कान छाइले की तरह होना चाहिए। जो बात हमको अच्छी लगे और जिस बात से हमारे मन को, मस्तिष्क को फायदा हो, हमारे अंदर में पॉजिटिविटी हो, आनंद का वातावरण हो, उसी बात को हमें कोई एंट्री देनी है। जो भी बुरी बातें हो उसको कचरे की तरह उड़ा देना है और अच्छी अच्छी बातों को ऑब्जर्व करके अपने हृदय में, मस्तिष्क में, मन में बिठाना है, जो हमारे काम में आ सके। उसके बाद में गणेश जी की लंबी नाक, क्या है, लंबी सूंड। तो एक तो उनको ग्राह्य शक्ति बहुत बढ़िया है, और दूसरी गणेश जी की लंबी नासिका आदमी का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई धन होता है। रामायण के 2 पात्र हैं, एक राम है और एक रावण है। किंगडम किसका बड़ा था, बल किसका बड़ा था, माथे किसके बड़े थे, कितने थे उसके, कितने माथे थे रावण के? एक स्कूल में एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर अगर रावण के 10 माथे थे तो वो टी शर्ट कैसे पहनता था? तो रावण के कितने माथे थे? 10 माथे थे। 10 माथे का मतलब वो 10 खोपड़ियां नहीं थी, वो 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था। वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। तो बुद्धि में, अस्त्र में, शस्त्र में, सेना में, बल में, सब में रावण आगे था। और राम के पास में एक धनुष बाण और एक धोती कुर्ता, और उसके अलावा राम के पास में कुछ भी नहीं था, रहने को घर भी नहीं था। वो तो वन वन में भटक रहे थे। हमारे गुरुजी कहते थे, बोले राम वन गए इसलिए राम बन गए। अगर वो वन नहीं जाते तो वो राम भी नहीं बनते। तो वन गए इसलिए वो राम बन गए। तो रावण राम से कई अत्यधिक आगे था। पर आज भी हजारों वर्ष बीत गए, क्या कोई मां अपने बेटे का नाम रावण रखती है? बोलो, नहीं रखती ना। अपने बेटे का नाम क्या रखती है? राम। क्यों? ऐसा राम में क्या था? राम में एक चीज थी, चरित्र। राम का जो कैरेक्टर था ना, वो बहुत अद्भुत था। राम के जीवन में एक चीज थी जिसका नाम था सत्य। राम कभी झूठ नहीं बोले। क्या नहीं बोले? झूठ नहीं बोले। राम के जीवन में सत्य था, राम के जीवन में कैरेक्टर था। इसीलिए सोना, धन, सेना सब ज्यादा होते हुए भी आज पूजा किसकी होती है? राम की होती है, रावण की नहीं होती ना। रावण को जलाया जाता है और राम को पूजा जाता है। तो हमारे जीवन में सत्य हो, कैरेक्टर हो, चरित्र हो। क्योंकि लंबी नाक का मतलब यही होता है, एक अगर बेटा गलत काम कर देना तो बाप कहता है तुमने मेरी नाक कटा दी। यानी कि नाक जो होता है ना, वो इज्जत का प्रतीक होता है। नाक जो होती है वो मान सम्मान की प्रतीक होती है। बोले अरे भैया ये नहीं करूंगा तो मेरी समाज में नाक कट जाएगी, यानी कि मेरी इज्जत चली जाएगी। इसलिए नाक गणेश जी की कैसी है? लंबी नाक है। तो आदमी के पास धन कम हो चलेगा, बड़ा महल न हो, बड़ी गाड़ी न हो, बड़ा मोबाइल न हो, पर समाज में मान सम्मान होना चाहिए, परिवार में इज्जत होनी चाहिए। सबसे बड़ा धन क्या है?
इज्जत, मान सम्मान, चरित्र। तो गणेश जी की लंबी नाक हमें क्या सिखाती है? हमारे अंदर में कैरेक्टर होना चाहिए, हमारे अंदर में चरित्र होना चाहिए, हमारे अंदर में मान सम्मान हमारे समाज में होना चाहिए। तो लंबी नाक का मतलब है कि जीवन में ऐसा कोई काम हमको नहीं करना है जिससे हमारी और हमारे मम्मी पापा की नाक कट जाए।